हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहिए आप सारे लोग कैसे हैं। आई होप सारे लोग ठीक होंगे। और आज आपकी क्लासेस है CDP की, तो मैं चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। अभी हाल ही CTET का पेपर होगा, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास से अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं। चलिए, इसका आंसर होगा, क्या होगा, विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास से अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सक्रियता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादन का सिद्धांत? पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत में सम्मिलित हैं। क्या है? आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत में सम्मिलित हैं। क्या है? क्या होगा इसका आंसर? आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत में सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर होगा, विभिन्नता में एकता, जीवन में सत्य का अस्थायी होना, उपयोगिता का सिद्धांत यथार्थ ही सत्य है। तो इसमें क्या होगा, विभिन्नता में एकता। बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित? बच्चों के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, बच्चों के साथ भेदभाव सहित व्यवहार करना चाहिए, बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, या A, B और C दोनों होगा। बताइए इसमें से क्या होगा? B और C दोनों ही होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना कहलाई। क्या कहलाई गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना? वर्धा शिक्षा योजना कहलाई। क्या कहलाई? वर्धा शिक्षा योजना। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो क्या होते हैं? पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं, छात्रों की समस्याएं हल करने की रुचि रखते हैं। तो इसका क्या होगा? छात्रों की समस्याएं हल करने की रुचि रखते हैं। नंबर डी लॉक कर दिए। ठीक है। और क्वेश्चन होगा दूसरा, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? स्पीयरमैन से पूछा जा रहा है, स्पीयरमैन के बारे में पूछा जा रहा है कि बुद्धि के विकास में, बुद्धि के प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, उपयुक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट बुद्धि। नंबर बी, विशिष्ट बुद्धि। और एक क्वेश्चन और है ये, स्किनर के अनुसार क्या हो जाएगा क्वेश्चन? स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए है? तो किसके लिए होगा? प्रधानाचार्य के लिए, शिक्षक के लिए, नेता के लिए, प्रशंसक के लिए। किसके लिए होगा? शिक्षक के लिए। नंबर बी। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो किस मूल भावना पर आधारित होगा? आपस के विमर्श पर, एक दूसरे के अनुभवों पर, माता पिता के अनुभवों पर, या अंत व्यक्तित्विक संप्रेषण के मूल भावना पर। क्या होगा इसका? डी क्वेश्चन आंसर होगा इसका। क्या होगा? डी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? तो क्या होगा? अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो क्या होगा? अनुकरण। अनुकरण से ही तो परिवार का, बालक का समाजीकरण होता है। शारीरिक शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा
पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय आकस्मिकता, उपयुक्त छवि। इसमें उपयुक्त छवि हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें जरूरी हैं जो कि 1986 में केंद्र शिक्षा के लिए मानी गई थी। किसी भी मानवीय संवेदना के अध्ययन के लिए बच्चों पर प्रयोगों का महत्व क्या है? क्या होगा इसमें से? बच्चे निर्मल मन होते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, कृत्रिम नहीं। बच्चे प्रयोग में सहयोगी रुख अपनाते हैं। बच्चों को प्रायोजन का मुद्दा बनाने में आनंद आता है। वयस्क होने पर अध्ययन एवं प्रयोग एकांगी होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या होगा कार्य? शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति के हस्तांतरण का प्रयास करना, और इसका सी हो जाएगा वैज्ञानिक व तकनीक प्रगति से अवगत कराना। या ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही हो जाएगा इसका आंसर। आपके विचार में मानसिक विकास की उत्तरोत्तर बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है? कौन सा होता है? सामान्य से अश्लिष्ट का ज्ञान, क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सभी में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दो शताब्दी पूर्व एवं आज की शिक्षा के उद्देश्य में क्या प्रमुख अंतर है? मतलब पहले के और आज की शिक्षा के उसमें अंतर पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? नंबर डी। पहले ज्ञान तथ्यों की स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था, और आज इसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, जिससे पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। पहले जो था पुस्तकीय ज्ञान शामिल नहीं था, पहले ही दूसरों की चीज़ें देख करके ही उसे ज्ञान लिया जाता था, और आज सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रूसो ने बच्चे को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा? तो क्या होगा इसका आंसर? बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। ये इसका ए राइट होगा, क्योंकि बच्चा शिक्षा का केंद्र है, ना कि पुस्तक है। बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत हैं। कौन से स्रोत होंगे बालक के समाजीकरण में? परिवार, शिक्षक, श्रेष्ठ जन, उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सारे जरूरी हैं। परिवार भी जरूरी है, शिक्षक भी जरूरी है, श्रेष्ठ जन भी जरूरी हैं। और दूसरा क्वेश्चन होगा, बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के आधार पर जोर देते हैं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कल के दिन आपको दूसरी क्लास में दूसरा कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।